नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके फिर से एक बार उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जो कि मैं आजकल वीडियो की जो टॉपिक है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की अलग अलग सीरीज़ की पार्ट्स आपके लिए बना रहा हूं, तो उसमें आज ये पार्ट 3 के रूप में एक और वीडियो जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत खूबसूरत टॉपिक जो है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, बहुत शॉर्ट एंड बहुत अच्छी वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। दोस्तों, तो सुनिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज का ये वीडियो, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में दोस्तों जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी, इसके जरिए बहुत अच्छी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों सुनते हैं ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूअल कैरेक्टर है, द्वैत सिद्धांत जिसको गुजराती में बोलते हैं। तो परमाणु बंधारण के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डी ब्रॉगली द्वारा हमें बहुत अच्छा एक इक्वेशन मिला है दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका नाम है ड्यूअल कैरेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरह की कैरेक्टर की प्रॉपर्टी उसके पास होती है। यह आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो डी ब्रॉगली का बहुत एक अच्छा खूबसूरत इक्वेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। दोस्तों, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इक्वेशन जो है वो हमें डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट ने कैसे दिया था। तो दोस्तों, जब आइंस्टाइन ने हमें क्या सजेस्ट किया है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन 1905, यानी कि 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने हमें सजेशन दिया है दैट लाइट हैज़, ये हेट नहीं लेकिन लाइट हैज़, यानी कि लाइट के जो वेव्स होते हैं, प्रकाश के जो तरंग्स होते हैं, वो प्रकाश को एज वेव एंड ऑल्सो अ पार्टिकल। तो आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया है कि लाइट जो है वो लाइट के जो वेव्स है, रेडिएशंस है, उसके पास वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं। हु सजेस्टेड? आइंस्टाइन हैज सजेस्ट। लुइस डी ब्रॉगली प्रपोज दैट, तो उसके बाद वो आधार के ऊपर, ये स्टेटमेंट के ऊपर आइंस्टाइन ने जो 1905 में ये स्टेटमेंट किया, उसके बाद लुइस डी ब्रॉगली ने हमें क्या प्रपोज किया दैट इलेक्ट्रॉन या फिर कोई मैटर, किसी भी मैटर या इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज़ अ ड्यूअल कैरेक्टर। कौन से ड्यूअल कैरेक्टर? एज वेव एंड ऑल्सो अ पार्टिकल। एंड उसके आधार पे ही डिराइव्ड एन इक्वेशन टू प्रूव हिज व्यू। तो ये बात के ऊपर आधारित डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन प्रूव किया है जिसको हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, एज वी नो दैट E is equal to mc स्क्वायर विच वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन, बहुत बड़ा इक्वेशन दिया था, बहुत यूजफुल, जो आज तक हमें इतना ही यूजफुल होता है। E is equal to mc स्क्वायर, therefore E is equal to h nu, E is equal to h nu। तो दोस्तों यहाँ पर E is equal to mc स्क्वायर, जहाँ पर m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये आइंस्टाइन द्वारा प्रूव किया गया इक्वेशन है, E is equal to mc स्क्वायर। एंड E is equal to h nu ऑल्सो हैज़ प्रूव्ड बाय मैक्स प्लैंक। तो दोस्तों ये प्लैंक का इक्वेशन है, E is equal to h nu, where E is equal to energy, h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड nu is a frequency। ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमारे पास जब आते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेकिन हम जानते हैं कि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, वेयर सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर एज लेमड़ा लेंथ ऑफ वेव, ये वेवलेंथ है। तो न्यू की ये जो कीमत हमें मिली है, वैल्यू ऑफ न्यू, अगर हम इसमें डाल देते हैं न्यू की जगह तो हमें एक और इक्वेशन मिलता है। नाउ वी हैव एच सी अपॉन लेमड़ा दैट इज द वैल्यू ऑफ न्यू। सो यहाँ पर न्यू की जगह हमने सी अपॉन लेमड़ा रख दिया, तो वी हैव अ न्यू इक्वेशन दैट इज एच सी अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो दोस्तों यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू हम जानते हैं, लेमड़ा इज एच अपॉन एम सी। एच मेक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो लेमड़ा की ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि रिप्लेसिंग सी, यहाँ पर सी जो है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं किससे, बाय द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v। तो दोस्तों ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी जगह हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v रख देते हैं। सो सी इज रिप्लेस्ड बाय v। वी हैव द डी ब्रॉगली इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हमें डी ब्रॉगली का मिलता है, दैट इज लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यानी कि यहाँ पर लेमड़ा की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है एच अपॉन एम सी, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एच अपॉन एम सी रखने के बाद हमें एक और इक्वेशन मिलता है दैट इज लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास एम वी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसको हम मोमेंटम को p लिखते हैं। तो लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हमें एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट खूबसूरत इक्वेशन यहाँ पर लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हमें मिलता है। तो दोस्तों डी ब्रॉगली ने जो हमें ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दैट सजेस्ट अ ड्यूअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर अपने आप कॉन्सिस्ट करता है तो डी ब्रॉगली का ये इक्वेशन हमें बहुत बहुत मायने लगता है। जैसे आइंस्टाइन ने हमें सजेस्ट किया कि भी लाइट जो है वो भी वेव और पार्टिकल कंसिस्ट करती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन भी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर, दोनों कैरेक्टर कंसिस्ट करता है, अपने अंदर दोनों नेचर होता है। तो दिस इज द ग्रेट and very important and useful equation which was given by डी ब्रॉगली। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इक्वेशन आपको क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में अगर आप आंसर बुक में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कोई एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम इतनी है, उसकी जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो उसकी वैल्यू अगर आपको दी गई है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमें प्लैंक का कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू हमारे पास है, मोमेंटम की वैल्यू है, तो हम लेमड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये सीधे सीधे नहीं पूछा होता और उसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर एच का प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दी गई है, तो भी हम लेमड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों डी ब्रॉगली का इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो ये फ्रीक्वेंसी है वेव की वो भी, और उसकी मोमेंटम या फिर उसका द्रव्यमान या फिर उसका वेलोसिटी यानी कि वेग जो है, वो सारी बातें जो भी पूछी गई है वो हम इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके बहुत सारे ग्रुप में शेयर करने के बाद सभी दोस्तों को बोलो कि जल्दी से जल्दी
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो जो डालने वाला हूँ और केमिस्ट्री के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो सारी बातें आप तक पहुँचे। धन्यवाद एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।